मशरक़ वुस्ता के अंदर जारी जंग इस वक्त बेकाबू होती हुई आपको नजर आ रही है। शिद्दत आ चुकी है इस जंग के अंदर। अभी बीबीसी उर्दू की तरफ से ताज़ा तरीन ये खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये सामने आ रही है कि कुवैत के अंदर, कुवैत भी इसकी तस्दीक कर रहा है कि मुतादिद अमरीकी जो फाइटर जेट हैं वो क्रैश कर गए हैं। पायलट तो महफूज हुए हैं। ये हुआ क्या है इन तमाम तर फाइटर जेट्स के साथ और कितनी तादाद के अंदर ये फाइटर जेट हैं, इस हवाले से बात करेंगे। अमरीकी हुकाम क्या कह रहे हैं। तेहरान के अंदर एक चीनी शहरी की हलाकत हुई है, ये कोई मामूली खबर नहीं है। ये क्यों हुई है और वो शहरी कौन था, इसके ऊपर हमने बात करनी है। इसके अलावा रात गए जो है वो ईरान की तरफ से मुतादिद जो है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर और बिलखसूस यरूशलेम पर बड़ी तादाद के अंदर मिसाइल दाखिल किए हैं। एरो सिस्टम जो है इनका, इसराइल का दिफाई निज़ाम, इसराइल के अंदर ये तशवीश है कि उसको एक्टिव क्यों नहीं किया गया, हालांकि वो बेहतरीन है बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से। इस हवाले से क्या खबर चल रही है, हकीकत क्या, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया भी आपको कल रात बड़ी मुतहरिक नजर आई। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के हवाले से भी बात करेंगे। ये तमाम तर चीज़ें आज के इस व्लॉग में शामिल होंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 2 मार्च 2024 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपके सामने बीबीसी उर्दू की ये खबर पढ़ के रख देता हूँ। आप में से कोई भी जाए बीबीसी उर्दू की वेबसाइट खोले और लाइव वाला जो सेक्शन है उसके अंदर ये ताज़ा तरीन खबर बिल्कुल टॉप पर पड़ी हुई है, जिसके अंदर ये चीज़ सामने आ रही है कि कुवैत में मुतादिद अमरीकी जंगी तैयारे गिरकर तबाह हो गए हैं। ईरान का अमरीका से मुज़ाकरात से इनकार, ये उसकी हेडिंग है। यानी कि सुबह जो वीडियो हमने आपको बताई थी ना कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान की जो बुरी सेटअप है वो हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहता है, और उस वक्त भी हमने आपको कहा था कि मामला कुछ और लगता है। लेकिन अब ये बीबीसी की तरफ से कहा गया कि ईरान की तरफ से मुज़ाकरात से इनकार। ये पूरी खबर क्या है, ये पूरी खबर मैं आपके सामने रखता हूं। इसके अलावा इसके साथ जो जुड़ी हुई जो दीगर जो अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके सामने तेजी के साथ रख देता हूं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी अरब में वाक़ रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी के करीब ईरानी ड्रोन हमले के बाद अरामको ने वहां अपनी कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। ये भी बीबीसी उर्दू की वेबसाइट से ही खबर मैं आप पढ़कर आपके सामने रख रहा हूं। ये सऊदी अरब में मौजूद सबसे बड़ी रिफाइनरी है और योमिया 5.5 लाख बैरल प्रोसेस कर सकती है। ब्लूमबर्ग ने हुकाम के हवाले से बताया कि खलीज फारस में वाक़ प्लांट पीर की सुबह को बंद किया गया और अरामको की जानिब से नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। उधर राइटर्स के मुताबिक अरामको ने इस वाक़े पर कोई तबसरा नहीं किया, ताहम शोबे के जराये का कहना है कि प्लांट को हिफाजती इक़दाम के तौर पर बंद किया गया है। ख्याल रहे कि पीर को आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया और 2019 में भी ईरान ने सऊदी अरब में तेल की तनसीबात पर हमले किए थे। अच्छा, इसके अलावा आ जाइए अब असल खबर के ऊपर जो कुवैत के हवाले से, जहां पर मुतादिद अमरीकी फाइटर जेट गिरने की इतलात आ रही हैं, जिसको बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है। कुवैत में मुतादिद अमरीकी जहाज तैयारे गिरकर तबाह हुए हैं, यह वजारत दिफा की तरफ से बयान सामने आया है। कुवैत की वजारत दिफा का कहना है कि पीर की सुबह मुल्क में मुतादिद अमरीकी जंगी तैयारे गिरकर तबाह हो गए हैं। उसका कहना है कि जहाज़ों के अमले का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और उन्हें तिबी मुआयने के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। कुवैती वजारत दिफा का कहना है कि इसकी जानिब से अपने अमरीकी इत्तेहादी से तैयारे गिरने की वजूहात के हवाले से ताउन किया जा रहा है। उसके मुताबिक तैयारे गिरने की वजूहात के बारे में भी तहकीकात जारी है। अमरीकी चैनल CNN के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कुवैत में वाक़ अल सलीम हाईवे अड्डे के करीब F-15 जंगी तैयारा गिरकर तबाह हुआ था। रात गए जो है अमेरिका की तरफ से एक तैयारा गिरने की जो है वो इतलात मौसूल हुई थी और इसकी अमरीकी हुकाम ने तस्दीक भी की थी इस खबर के मुताबिक। लेकिन अब बीबीसी उर्दू वजारत दिफा, कुवैत की वजारत दिफा को रिपोर्ट कोट करके ये कह रहा है कि एक नहीं बल्कि मुतादिद जो है वो फाइटर जेट गिरे हैं। नंबर अभी तक सामने नहीं आ सका। ये हुआ क्या है इन तैयारों के साथ, मुमकिन तौर के ऊपर जो मेरी गुफ्तगू हुई है ईरान के अंदर भी और बाकी जो इन्फॉर्मेशन जिनसे हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर के ऊपर एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक हमला जो है वो ईरान की तरफ से किया गया है और जिसकी वजह से ये जो मुतादिद तैयारे हैं ये क्रैश हुए हैं। और जाहिर है जो जो वक्त गुजरेगा इसकी मजीद डिटेल्स भी आएंगी, क्योंकि ये अलबत्ता तो तस्दीक हो चुकी है कि अमेरिका के मुतादिद जो फाइटर जेट हैं ये गिरे हैं। इसके अलावा भी बहुत सी अपडेट हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। रात गए एक आप ये कह सकते हैं कि इस जंग के अंदर मजीद शिद्दत जो है वो देखने में आई, लेकिन अभी तक जो IRGC क्या दावा कर रहा है, IRGC ने यह कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अरोबेस में इजरायली एंटी मिसाइल डिफेंस नेटवर्क को थर्ड रेडार मुकम्मल तौर के ऊपर IRGC एरोस्पेस फोर्स की तरफ से की गई एक दुरुस्त मिसाइल हमले से तबाह कर दिया गया है। ये ईरानी फोर्सेस जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से अभी तक इस मामले के ऊपर कोई लबकुशाई नहीं की गई और ना ही इसराइल की तरफ से। अच्छा, एक अमरीकी बहरी टास्क ग्रुप का फ्यूल स्पोर्ट बहरी जहाज मुबैना तौर पर चाबहार के साहिल से 700 किलोमीटर दूर ईरानी ड्रोन और मिसाइल सिस्टम के हमले का निशाना बना है, जिससे यह नाकाबिल इस्तेमाल और सर्विस से बाहर हो गया है। और ईरानी फोर्सेस ये दावा
दावा कर रही हैं कि उन्होंने मजीद ये कहा है कि उसके जदीद एंटी शिप मिसाइल सिस्टम इलाके में मौजूद अमरीकी बहरी बेड़े को मुसलसल ट्रैक कर रहे हैं। ये भी जो खबर आ रही है ये ईरान की तरफ से आ रही है, यानी कि ईरानी हुकाम जो है वो इसका दावा कर रहे हैं। अमेरिका ने फिलहाल इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दिया है। इसके अलावा तल अबीब की म्यूनसिपलिटी अथॉरिटी है, जैसे हर मुल्क के अंदर एक अथॉरिटी होती है, इसने ये ऐलान किया है कि अमेरिका और इजराइल जो मुश्तरका तौर के ऊपर ईरान के साथ जंग लड़ रहे हैं, इस जंग के दौरान ईरान आगाज से लेकर अब तक तेल अबीब के अंदर, फ़कत तेल अबीब के अंदर 200 के करीब जो बिल्डिंग्स हैं ये मुतासिर हो चुकी हैं और सैकड़ों रिहायशियों का इनखला हुआ है। ये कोई ईरान दावा नहीं कर रहा, बल्कि ये तेल अबीब की अपनी जो म्यूनसिपलिटी अथॉरिटी है वो ये दावा कर रही है। इसके अलावा आप आ जाइए यरूशलेम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर यरूशलेम में ईरानी मिसाइल का बरह रास्त हमला हुआ है और इजरायली एम्बुलेंस सर्विस ने रिपोर्ट किया है कि कम से कम 5 अफराद जो हैं वो इसके अंदर जख्मी हुए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेली मेल को यह बताया है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान पर अमेरिका इजरायली जंग का 1 माह तक ये जारी रह सकती है। ईरान के दारुल हुकूमत में जारी अमेरिका इजरायली हमलों के तसल्सुल में तेहरान के नीलोफर स्क्वायर में इजरायली हमले में कम से कम 20 अफराद जो है उनका निशाना बनने की इतलात आ रही हैं जो निशाना बने हैं। और इसके साथ साथ इजरायली फौज का ये दावा है, कल रात कुछ मनाजिर और कुछ वीडियोस भी आई थी कि लेबनान से भी जो मिसाइल हैं, प्रोजेक्टाइल हैं, ये दागे गए थे, इसराइल की तरफ चलाए गए थे। इजरायली चैनल 12 जो है वो इसकी रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन अभी तक जो लेबनान के अंदर जो तंजीम है उसकी तरफ से कोई ऐसा जो बयान है वो सामने नहीं आया, लेकिन अलबत्ता इजरायली मीडिया की तरफ से कहा गया और बाहर इसकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं कि वाकई लेबनान के सरजमीन से जो मिसाइल हैं वो दागे गए हैं। और इसके मुताबिक फिर 6 रॉकेट का बताया जा रहा है कि 6 रॉकेट जो हैं वो दागे गए हैं और इसके जवाब में लेबनान के ऊपर इजरायली फ़ज़ाइया की बमबारी भी हुई है। और लेबनानी वजारत सेहत ने आज सुबह इजरायली फ़ज़ाई हमलों से इब्तदाई तौर के ऊपर 31 के करीब बताया जा रहा है कि जो इन फ़ज़ाई हमलों की जद में आए हैं और 149 जो हैं वो शदीद किस्म के ज़ख्मी भी हैं। इस जंग का पैमाना और इस तरह से आपको मगरबी दुनिया के अंदर भी वुसअत होता हुआ नज़र आ रहा है कि साइप्रस में भी साइप्रस मेल के मुताबिक जो उनका मीडिया आउटलेट है उसने ये बताया है कि कब्रिस में बरतानिया की एक एयरफोर्स बेस पर भी ईरान की तरफ से ड्रोन हमला किया गया है। और ये पहली बार हुआ है कि ईरान ने मशरिक़ वुसअत से बाहर निकलकर किसी और खित्ते के अंदर भी जाकर ये हमला किया है और उसने ये बताया है कि उसके पास ये सलाहियत जो है ये मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो ओपन इंटरसोर्स से खबर सामने आ रही है कि कुवैत में अमेरिकी सफारखाने से भी धुआं उठ रहा है। इस जंग के अंदर जैसा कि मैंने कहा कि शिद्दत आ चुकी है, जब से ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई को निशाना बनाया गया, उन्हें शहीद किया गया, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जो सूरत हाल है ये बेकाबू हो चुकी है। और ईरान की जो सिक्योरिटी के हेड हैं, चेयरमैन हैं अली लारजारी, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका की तरफ से जो मुज़ाकरात का कहा गया है, ईरान अब इसके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं रखता। जबकि अमेरिका का ये दावा है, या अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा है कि जो ईरान का बुरी सेटअप है वो हमसे मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन ईरान के बकौल के अमरीकी हुकाम ने किसी सालिस के ज़रिए हम तक ये पैगाम पहुँचाया कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन हम इसके अंदर अब कोई दिलचस्पी नहीं रखते, अब हम मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ एक और सामने आ रही है ये मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अच्छा, तेहरान के हवाले से बात कर लें कि एक चीनी शहरी की हलाकत हुई है। आपको याद होगा कि हमले से 1 या 2 दिन पहले ठीक चीन की वजारत ख़ारजा की तरफ से, उनकी एम्बेसी की तरफ से एक बयान जारी किया गया था कि ईरान के अंदर जितने भी हमारे शहरी हैं वो फौरी तौर के ऊपर इनखला करें एज सुन एज पॉसिबल। फिर उसके बाद कौन सा ऐसा शहरी था जो तेहरान के अंदर निशाना बनाया, इससे मुतल्लिक बताया जा रहा है, कंफर्म नहीं है, लेकिन इससे मुतल्लिक कुछ मालूमात की बुनियाद के ऊपर ये चीज़ मैं आपके सामने रखना मुमकिन है कि गलत भी हो सकती है, डेवलपिंग स्टोरी है कि ये वो शहरी हो सकता है जो किसी न किसी दिफाई निज़ाम के साथ जुड़ा हुआ था और असिस्टेंट के लिए वहाँ पर मौजूद था, क्योंकि आम शहरियों को चीनियों ने वापस बुला लिया था, चाइनीज़ हुकाम की तरफ से वापस बुला लिया था। ये कोई चाइना का कोई मिलिट्री से वाबस्ता जो फ़र्द था जो वहाँ पर तेहरान में लगाए गए किसी न किसी अस्करी तनसीब के पास है और ईरान के साथ जो असिस्टेंट के तौर के ऊपर, ज़ाहिर है ऐसे बहुत सी जो चीज़ें आती हैं, दिफाई निज़ाम आते हैं, रडार आते हैं, बाज़ ऐसे ममालिक हैं उन्होंने दूसरे मुल्क को सपोर्ट करना होता है या उनके अमले को ट्रेन करना होता है। जैसे इसराइल के अंदर हम देखते हैं तो अमरीका थार्ड के साथ जो है वो अमरीकी हुकाम भी आते हैं ताकि इसराइल को, उनके अमले को मज़ीद ट्रेन भी किया जा सके और कोशिश वो करते हैं कि ज़्यादातर खुद ही हम ऑपरेट करें। तो ऐसा ही मामला कुछ हमें यहाँ भी लग रहा है, लेकिन एक जो चीनी शहरी है वो भी निशाना बना है। इसके अलावा वाशिंगटन पोस्ट ने एक ज़राए के हवाले से खबर दी है और ये अमरीका की बेचैनी को हाईलाइट कर रही है। ये खबर क्या कहती है, बता रही है कि अमरीकी फ़ौजी हुकाम ईरान में उन हथियारों की क़यादत कौन कर रहा है और उनके ऊपर कंट्रोल किसके पास है, इस बारे में फ़िक्रमंद है कि हमने तो क़यादत को निशाना बनाया,
मगर उसके बावजूद भी ये सिलसिला जारी और सारी है। ये अभी कौन कमांड रूम को चलाता हुआ नजर आ रहा है, ये अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। पेंटागन के अंदर और ट्रंप इंतजामिया के अरकान के दरमियान बढ़ती हुई तशवीश है कि ईरान के साथ तनाज़ा काबू से बाहर हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ईरान को दावा नहीं कर रहा, ये कोई और मुल्क दावा नहीं कर रहा, ये वाशिंगटन पोस्ट ने एक ज़राए के हवाले से ये खबर जो है इसको रिपोर्ट किया है। और इसके अलावा एक और जो चीज़ सामने आ रही है, ईरान का कहना है, ईरान ये दावा कर रहा है कि वो फी घंटा 400 मिसाइल जो है वो दागने की या उसको फायर करने की सलाहियत रखता है। उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल की इतनी तादाद मौजूद है कि वो अमेरिका और इजराइल के साथ जंग जारी रख सकता है। ये ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है। कल रात के ऊपर हमले पर आ जाइए, जो कल रात जो कुछ हुआ है ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। कल रात यानी कि 1 मार्च 2026 की शाम और रात की अगर बात करें तो इसके अंदर जो यरूशलेम के इलाके पर ईरानी मिसाइलों का हमला हुआ है। ये ईरान का जवाबी हमला था जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। हमले में यरूशलेम के करीब बैत शिमेश और हाईवे पर बरहरास असरात हुए हैं। और बैत शिमेश के इलाके के अंदर रहायशी इलाका है और सिनागोग है और यहाँ पर बॉम्ब शेल्टर तबाह होने की इतलात आई है। इस हमले में बताया जा रहा है कि 9 अफराद जो हैं वो इस हमले की जद में आए हैं, 40 जो हैं वो जख्मी हुए हैं। और यरूशलेम हाईवे पर मिसाइल भी गिरा है जिससे मुतादिद जो गाड़ियाँ हैं वो भी मुतासर हुई हैं। 5 से 6 जो अफराद हैं उनके जख्मी होने की इतलात भी आ रही हैं। और इसके अंदर एक और जो चीज़ आ रही है, इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम जिसका जिक्र मैंने इब्तिदा के अंदर कहा कि आयरन डोम और डेविड स्लिंग जो है ये उस तरह से मुकम्मल तौर के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि वो एक्टिव हुए हैं। यानी उन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस को, इससे पहले भी हमने ईरान और इसराइल की 12 रोज़ा जंग के अंदर भी देखा था कि आप 5 कहें, 10 कहें, 12 कहें या 1 कहें, लेकिन 12 मिसाइल तो इसराइल की सरजमीन के ऊपर जाके लगा तो फिर वो दिफाई निज़ाम के ऊपर सवालिया निशान आ जाता है। तो यहाँ भी ये खबर सामने आ रही है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी, बहरहाल उस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं। और फिर इसके अंदर एक और जो इसराइली हुकाम के अंदर एक तशवीश पाई जा रही है कि एरो सिस्टम, इसराइल का जो दिफाई निज़ाम है ये बेहतरीन है बैलिस्टिक मिसाइलों के हवाले से, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि ये अभी तक एक्टिव ही नहीं हो सका। ये क्यों एक्टिव नहीं हो सका, इस हवाले से ईरान इसराइल की तरफ से छानबीन शुरू कर दी गई है कि भाई ये क्या माजरा हुआ है, किसने इसको एक्टिव नहीं किया है। तो इस हवाले से कुछ ओपन इंटरसोर्स अकाउंट के अंदर भी खबरें चलती हुई नजर आ रही हैं कि ये जो मामला है इसकी जो है आईडीएफ इसकी तफ्तीश कर रहा है। इसराइली जो फोर्सेज हैं कि हम इसको पता लगाएं कि एरो ये जो दिफाई निज़ाम है, एरो सिस्टम है, ये क्यों एक्टिव नहीं हो सका है। तो बहरहाल ये वो तमाम तर अपडेट्स हैं ईरान, इसराइल, अमेरिका की जंग से मुतालिक, इस खत्ते से मुतालिक। और कल कुछ ओपन इंटरसोर्स अकाउंट के अंदर ये खबरें भी चल रही थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया जहां पर मुमकिन तौर के ऊपर इसराइल का सिफारती अमला वहां पर ठहरा हुआ था, वहां पर मौजूद था। ईरान के एक ड्रोन का जिक्र किया जा रहा है, वो उसने अपने हदफ को हासिल किया या नहीं किया, ये बहरहाल इससे मुतालिक कुछ नहीं बताया गया क्योंकि तस्दीक भी आज़ादाना तौर के ऊपर नहीं हो सकी है। ओपन इंटरसोर्स के अंदर ये खबरें जो हैं वो चलती हुई नज़र आ रही थी। अच्छा, इसके अलावा हम अब कुछ बात कर लेते हैं। इसके अलावा एक और जो चीज़ हमारे सामने आ रही है वो ये है कि ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि बहरीन की अमरीकी बेस 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर के ऊपर हमने नाकारा बना दिया। ये ईरान का मीडिया दावा कर रहा है। अभी दूसरी साइड के ऊपर जो मौक़िफ़ है वो आना बाकी है। तो अब आ जाइए ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई के ऊपर, उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। मैं इसके ऊपर दोबारा बात इसलिए करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी भी तवातुर के साथ देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी ये बातें की जा रही हैं कि कोई जासूस था जिसने जासूसी की और इज़ेक जो लोकेशन है वो अमेरिका और इसराइल को प्रोवाइड की। मैं मुतादिद बार ये कह चुका हूँ कि जो जासूसी वाला फैक्टर था इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के अंदर बड़ी तादाद के अंदर नफूजी जासूसी ये फैक्टर जो है ये पाया गया। ईरान इसराइल 12 रोज़ा जंग के अंदर हमने बड़ी तादाद के अंदर देखा। इस बार तो हम ऐसा नहीं देख रहे, पहले तो हमने देखा तो उनकी पुलिस जासूसों के पीछे लगी हुई थी, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा था जो ईरान के अंदर से ड्रोन चला रहे थे। इस बार तो आपने वो मनाजिर नहीं देखे ना, तो इस बार काफ़ी हद तक उन चीज़ों के अंदर कमी आई है। अलबत्ता मैं फिर भी जासूसी के फैक्टर से इनकार नहीं करता, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई से मुतल्लिक कोई उस वक्त ग्राउंड के ऊपर मौजूद नहीं था, कोई जासूस जिसने ये इतला दी हो, बल्कि जो खुद मेरी ईरान के अंदर भी जो बात हुई है, जो मुस्तरद मालूमात है, उनके बकौल के ये सैटेलाइट के ज़रिए तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर किया गया। सैयद अली ख़ामनेई की रूटीन क्या है, वो कब कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, किस टाइम वो अपने दफ्तर में होते हैं, किस टाइम वो अपने घर में होते हैं, इन तमाम तर चीज़ों को 1 महीने तक मॉनिटर किया गया। हाँ, आप यहाँ पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये ईरानी इंटेलिजेंस का फेलियर है कि उन्हें पता ही नहीं चल सका कि उनके सुप्रीम लीडर से मुतल्लिक जो है वो इस किस्म की जो है वो इंटेलिजेंस या जासूसी की जा रही है और उन्हें उस तरह का नहीं पता चला। ये अलबत्ता आप ज़रूर नाकामी कह सकते हैं। इसके ऊपर भी जो अली लारिजानी है उन्होंने ये बयान दिया जब उनसे पूछा गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर को किसी महफूज मकाम के ऊपर मुंतकिल क्यों नहीं किया गया, तो उन्होंने कहा कि हमने तो मुतादिद बार कहा था,
लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि ये मुमकिन नहीं है कि ईरान की जो आवाम है वो खुलेआम रहे और मैं किसी महफूज मकाम के ऊपर मुंतकिल हो जाऊँ। तो ये अली लारजानी की जो स्टेटमेंट है वो मैं रिपोर्ट करके आपको बता रहा हूँ कि उनके बकौल जो ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई हैं उनकी तरफ से ये बयान दिया गया था और उन्होंने खुद इनकार कर दिया था कि वो किसी जगह के ऊपर नहीं जाएंगे, बल्कि यहीं पर अपने घर और अपने ऑफिस के अंदर मौजूद रहेंगे और रोज़मर्रा के जो फ़राइज़ हैं वो अपनी उसकी अंजामदही करेंगे। तो बहरहाल तमाम तर वो अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं जो बड़ी तफसील के साथ मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। इसमें बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो तस्दीक शुदा हैं, कुछ ऐसी हैं जिनकी तस्दीक अभी आना बाकी है, कुछ ओपन इंटर सोर्स से ली गई हैं और ये तमाम तर चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा। जाते जाते एक चीज़ जो है वो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया से मुतालिक भी मैं कहना चाहूँगा। कल रात ये खबरें भी सामने आ रही थी कि पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है ईरान के सरहद के बॉर्डर के साथ जब बलूचिस्तान वाली साइड के ऊपर एक्टिव नजर आई, उसकी वजह ये थी कि खबरें ये आ रही थी कि अमेरिका और इसराइल के जो फाइटर जेट हैं चाबहार, चूंकि ईरान के बिल्कुल पास, पाकिस्तान के बिल्कुल पास है, तो वहाँ पर एक सर्विलेंस के लिए पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई वो भी एक्टिव रही और कुछ कश्मीर साइड के ऊपर भी टेंशन बढ़ी क्योंकि भारत के भी वहाँ पर उस साइड के ऊपर जो तैयारे हैं वो सर्विलेंस करते रहे और यहाँ से पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है वो भी आपको एक्टिव होती हुई नजर आई। बाहर तमाम तर वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो आपके सामने रखी हैं, उससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।